नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने नोटिस किया है भाई, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है। चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, सॉफ्टवेयर हो, गेम्स हो, हर किसी चीज को चलाने के लिए आजकल आपने देखा होगा कि इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वो सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? पहले जो चीजें थी वो ऑफलाइन काम किया करती थी। मैं वो वक्त जानता हूं जब कंप्यूटर में अगर इंटरनेट ना हो तो कंप्यूटर के पूरे मजे लिए जा सकते थे, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर से लेकर म्यूजिक, मैप्स, गेम्स, हर चीज को एक्टिवेट करने के लिए, हर चीज को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जहां पर सबसे पहली जो वजह है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेटा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, उस सॉफ्टवेयर से, उस कंपनी से, सब चीज से ज्यादा। और ये कंपनियां डेटा ही चाहती हैं कि भाई आपका डेटा, आपका यूसेज बिहेवियर, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, उस सॉफ्टवेयर में भी क्या चीजें ज्यादा यूज करते हो, कंपनी को ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगली बार जब वो सॉफ्टवेयर में अपडेट लेकर आएंगी या कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो उसी फीचर के बेसिस पर भी सॉफ्टवेयर बनाएंगी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद वो ऑनलाइन ही एक्टिवेट होता है और ऑनलाइन ही चलता है। तो जब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, तो वो ये ट्रैक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की कौन सी चीज लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड अगले अपडेट में जब वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का वर्जन निकालते हैं, उस चीज को वो पेड कर देते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए। वो जान चुके हैं कि लोग इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि कंपनियां अपनी चीजों को ऑनलाइन कर देती हैं, और इसीलिए ताकि वो आपको ट्रैक कर सके। और कई बार तो जो वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स और गेम कंपनियां हैं, वो आपके डेटा को, आपके यूसेज डेटा को, आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देती है, जिसमें वो एडवर्टीजमेंट बनाने में या और नेक्स्ट प्रोडक्ट को डेवलप करने में उस डेटा को इस्तेमाल करती है। और बुरे केसेस में तो वो और गलत तरीके से इस्तेमाल भी करती है। अगली चीज है पायरेसी और लाइसेंसिंग इश्यूज। अब देखो भाई, ये वक्त था बहुत पुराना जब जो सॉफ्टवेयर थे वो सिर्फ की से एक्टिवेट हो जाया करते थे, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो पायरेसी बहुत ज्यादा फैलती थी। लोग क्या करते थे, सॉफ्टवेयर और की बांटते फिरते थे अपने दोस्तों को, जो कि देखा जाए तो गलत है। ये पायरेसी में आता है। इसको नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जब किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देती थी, उसकी की निकाल देती थी, तो वो ये पता नहीं लगा पाती थी कि वो सॉफ्टवेयर कितने कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज उनका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होता था। सो यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो कोई कंपनी अगर एक सॉफ्टवेयर बेच देती है एक लाइसेंसिंग की के साथ, पूरी दुनिया उसी की के साथ उस सॉफ्टवेयर को चला सकती थी। और इसका मतलब है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो एक बार ही बिकेगा और वो बार बार लोगों को नहीं बिक पाएगा, जिससे कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो ये भी एक प्रेशर था कि भाई पायरेसी को रोकने के लिए, और लाइसेंसिंग इश्यूज आने लगे थे। आप कैसे लाइसेंस एक्टिवेट करोगे? इसीलिए ऑनलाइन लाइसेंस एक्टिवेटिंग आया, ताकि उनके सर्वर से एक्टिवेट हो, एक की को एक ही बार एक्टिवेट किया जा सके। उसकी से अगर दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो सर्वर रिजेक्ट कर देगा एंड वो सॉफ्टवेयर कभी भी ट्रायल से फुल वर्जन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक वजह है जो कि फ्रंट फुट पे आकर कंपनियां बोलती हैं कि हमने इंटरनेट का जो एक्सेस है मैंडेटरी इसीलिए किया है ताकि आप उसे एक्टिवेट कर सको एंड पायरेटेड कंटेंट जो है भाई उससे बच सको। अब ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो गेम में तो इंटरनेट चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हैं जो ऑनलाइन काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका एक्टिवेशन ऑनलाइन ही होता है भाई। एक तो ये है कि उसकी लाइसेंसिंग की वजह से वो की का जो कोई और लोग इस्तेमाल ना करे, पायरेसी की वजह से, एक चीटिंग को भी कई लोग क्या करते हैं, गेम्स को मॉड करके चलाते हैं भाई, जो कि ऑनलाइन प्लेयर्स के लिए बहुत बेकार होता है भाई। आपको एक एडवांटेज मिल जाती है तो फेयर प्ले नहीं है। इस चीज को देखते हुए भी वो लोग ऑनलाइन मैंडेटरी कर देते हैं, चाहे उस गेम में इंटरनेट की जरूरत हो या ना हो। अगली चीज है कि चीजें ऑनलाइन हो गई क्योंकि इससे कंपनियों के पास कंट्रोल एक बहुत बड़ा आ जाता है। कंपनियां चाहें तो कभी भी अपडेट्स को पुश कर सकती हैं, चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकती है, कस्टमाइज कर सकती है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत उनके कंट्रोल में आ जाती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल है। पहले क्या होता था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर कस्टमर कोई अपडेट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो आज भी वही पुरानी चीज चला रहा है। तो यहां पर क्या है, ऑनलाइन अब पूरा है, सब कुछ चीज है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो GTA 6 आ रहा है उसका जो मैप है ना वो एक्चुअली ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में चलेगा ही नहीं। ओह माय गॉड, तो कैसे चलेगा? मतलब वो सारा जो मैप होगा ना वो रॉकस्टार के सर्वर पर चलेगा और आपके कंप्यूटर पे सिर्फ स्ट्रीम होगा। एंड दैट मीन्स दुनिया में पहली बार एक ऐसा गेम आने वाला है जिसका जो ओपन वर्ल्ड है वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड जैसा ही होगा। उसमें रियल टाइम अपडेट्स आएंगे, रॉकस्टार अपने सर्वर पर कुछ भी चेंजेस कर सकता है और वो इंस्टेंटली हर गेमर की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होंगे। ये कुछ ऐसा होगा कि रॉकस्टार ने कंप्लीट दुनिया बना दी है।
क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रॉकस्टार कंपनी अगर इस गेम को ऑफलाइन चलाएगी तो वो 500-600 जीबी से ज़्यादा चला जाएगा, और इतना स्टोरेज लोगों के पास नॉर्मली होता नहीं है। तो इसलिए वो मैप्स को अपने सर्वर पर चला के सिर्फ आपको स्ट्रीम करेंगे, और जो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत है वही आपके कंप्यूटर में लोड होंगी। कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, इस चीज़ की बात सामने आ रही है। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, बट ये एडवांटेज होती है कि आप कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कंपनी के पास पूरा कंट्रोल है। वो चाहे तो बंद कर सकती है, चेंज कर सकती है, अपडेट डाल सकती है, एक बार अपडेट करना है। नहीं तो वैसे क्या होता है, हर किसी के पास मैनुअली अपडेट भेजने पड़ेंगे, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, और ये सही भी नहीं लगता कंपनियों को। इसीलिए आपने देखा होगा कि गेम, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, एप्स, ये सारी चीजें भाई अब ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि कंपनियां कंट्रोल चाहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगली वजह हर चीज ऑनलाइन हो गई है वो ये है हार्डवेयर लिमिटेशंस। आपने देखा होगा हर चीज आजकल एआई से काम कर रही है, लेकिन हर किसी के डिवाइस में एआई को प्रोसेस करने के लिए न्यूरल इंजन्स नहीं है, हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, लेकिन फीचर्स सभी को चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि वो जो एआई के जो चीजें हैं वो उनके क्लाउड पर हो रही होती है, और उसके लिए इंटरनेट चाहिए। आपको सिर्फ स्ट्रीम किया जाता है, जो ऑनलाइन जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है वो क्लाउड सर्वर पर हो रही है। तो इंटरनेट तो मैंडेटरी है ही ना। आजकल हर किसी को एआई चाहिए, सब चाहते हैं भाई एआई का फीचर वो यूज करें, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो 1.5 लाख का ग्राफिक कार्ड खरीदे। कोई नहीं चाहता कि वो फ्लैगशिप फोन खरीदे जिसमें आपका जो न्यूरल इंजन वगैरह और जो एनपीयूज या जो भी लैपटॉप में लगे हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन फीचर सबको एआई चाहिए, फोटो अच्छी सबको चाहिए। ये फोटो अच्छी कैसे हो रही है कैमरा की, अचानक से बढ़िया फोटो कैसे आने लगी, वो ब्लर इतना अच्छा कैसे आने लगा। अभी तक तो हम देख रहे थे 2015-16 तक वो ब्लर अच्छा नहीं आता था, अचानक से कैसे आने लगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब एआई मेन स्ट्रीम आया तो फोटोज की क्वालिटी हर कैमरा में इंप्रूव हो गई, फोटोज में, फोन में। वो कैसे? क्योंकि वहां पर एआई चीजें आ गई, वो सारी ऑनलाइन काम करती है। आजकल तो वैसे डिवाइसेस बहुत कैपेबल है, ऑफलाइन भी एआई काम करती है, बट ज्यादातर जो बजट वाले फोन है वो सब क्लाउड पे चल रहा है। इवन आईफोन के जो सीरी वगैरह, जेमिनी वगैरह काम कर, ये सब ऐसे ही क्लाउड पे ही तो चल रहे हैं। ऑनलाइन थोड़ी ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन थोड़ी हो रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि भाई सब चीज ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि प्रोसेसिंग क्लाउड पर हो रही है, और ये लोग सब चीजें एक ही जगह पर रख के आपको वहीं लॉक कर देना चाहते हैं। अगर कोई इंसान ना किसी डिवाइस पे लॉक हो तो इजीली चेंज कर सकता है, लेकिन जब किसी सर्विस और किसी चीज पर लॉक हो जाता है ना, तो वो वहीं रहता है। मतलब जैसे आपका अगर बहुत सारा डेटा है, वो गूगल ड्राइव पर स्टोरेज आपने ले रखा है, बहुत ज़्यादा 2 टेराबाइट इस्तेमाल कर रहे हो आप, एंड गूगल के क्लाउड पे डाल रखा है, और आपने एप्पल के आई क्लाउड पे डाल रखा है, जगह जगह डाल रखा है। तो आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। आपका फ़ोन अगर टूट जाए तो अगली बार भी जब आप लॉगिन करोगे तो उसी आप उसमें लॉगिन करोगे, क्योंकि आपका ऑनलाइन डेटा सुरक्षित है ना। तो प्लेटफॉर्म पे लोग लॉक इन करा देना चाहते हैं। डिवाइसेस में लोग लॉक इन नहीं हो पाए क्योंकि वो लोग ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक बार लॉक हो जाते हैं तो डिवाइसेस चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म वो वही रखते हैं, ऑनलाइन वाला। इस चीज़ को करने के लिए भी ये लोग सब सारी चीज़ें ऑनलाइन कर देते हैं। इवन अब तो स्टोरेज भी, क्लाउड स्टोरेज भी ऑनलाइन ही हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, एसएसडी और उसके प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्लाउड तो ये लोग डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ऐसा कैसा हो रहा है, कभी सोचा है आपने? तो ये चीज़ें भाई, इसीलिए हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई है। गानों के बारे में बात करें, अगर पहले थे MP3 वगैरह लोग डाउनलोड करते थे, लेकिन सबके पास आ गए, पैसे थोड़ी देते भाई। एक बार MP3 आ गए उसके लिए हर महीने पैसे देते हो, लेकिन स्पॉटिफाई वगैरह इन सब चीज़ पे आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके जो भी छोटे मोटे पैसे हैं वो हर महीने दे रहे हो। तो हर महीने कंपनी कमा रही है, एक बार क्यों कमाए? कंपनी हर महीने कमाएगी एक ही चीज़ के लिए। गाना एक ही है ना। आपके एक इंसान की जिंदगी में 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा गाने नहीं होते जो फेवरेट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसी सुनते हो बार बार। देखा जाए तो उन गानों को डाउनलोड करके रखा जा सकता है ना। पहले लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी उन्हीं गानों को सुनने के लिए हर महीने पैसे देते हो आप। तो ये चीज़ भाई ऐसी काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड बाय।